जितना कल तक बताए थे वो समझ गए होंगे। शाम वाले क्लास का जो वीडियो भेजे थे उसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको बोला गया था कि देख लेने के लिए। एक बार बना लिए होंगे तो बढ़िया है, अगर नहीं बनाए होंगे तो फिर दिक्कत में पड़िएगा। जो क्वेश्चन इसका किताब का भेजा गया था ग्रुप में पीडीएफ, उसको बना लिए अगर हैं तो बताइए उसमें कहाँ से दिक्कत होना शुरू हुआ है। क्वेश्चन अगर बनाए हैं तो बताइए दिक्कत कहाँ से बनना शुरू हुआ है। टोटल अभी 75 क्वेश्चन भेजा गया था। 1 से 75 में किसी को 1 to 10 में दिक्कत है तो जल्दी बताइए। 1 से 10 में किसी बच्चे को दिक्कत है, 1 से 10 में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। जो लोग बनाए हैं उनको दिक्कत हुआ होगा तो ठीक है, बन गया होगा तो भी बहुत बढ़िया, नहीं बनाए होंगे तो मस्त होइएगा। नहीं बनाए होंगे तो सब ठीक है, बना लिए होंगे तो कुछ दिक्कत बना होगा तो बताइए। 1 से 10 में किसी को दिक्कत है? कुमकुम को 12 नंबर में दिक्कत है, सती को 13 नंबर में दिक्कत है। 1 से 10 में किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर। 11 से 20 में, 11 से 20 में निशा गुप्ता का नींद खुला, 6 नंबर में दिक्कत है। निशा गुप्ता का नींद खुला 6 नंबर में दिक्कत है। सती को दिक्कत है 13 नंबर में। कुमकुम को दिक्कत है 12 नंबर में। मृत्युंजय भाई को दिक्कत है 15 नंबर में। 4 को बच्चा बोला, 4 क्वेश्चन बन के आया, 6 12 13 15। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें क्या काम करेंगे ना, समझिए इस चीज को। इसमें आप क्या बोले थे क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है selling price, if selling price of an article, if selling price of an article is 1/3 of cost price। सेलिंग प्राइस क्या है तो कॉस्ट प्राइस का 4/3 है। 1/1/3 का मतलब 4/3। सेलिंग प्राइस बराबर 4/3 ऑफ सीपी। इसका मतलब है कि एसपी इज टू सीपी बोलिएगा तो इसी को गुना कर लेते तो लिखते ना आपकी 3 इंटू सेलिंग प्राइस बराबर लिख देते 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 3 सेलिंग प्राइस बराबर 4 इंटू सीपी। तो एसपी इज टू सीपी का रेशियो क्या बन के आएगा, तो 4 और 3 बोल दीजिएगा। आप सोचोगे फ्रैक्शन में तो पूछ लेते हैं, 4 3 का रेशियो बन जाएगा ना। 3 रुपया सीपी, 4 रुपया एसपी, तो 20 का प्रॉफिट कितने का बताइए, 1 रुपए का। क्वेश्चन में दिया है गेन परसेंट बताइए, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या लिखिएगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100% होता है ना। प्रॉफिट है 1 रुपए का, सीपी है 3 रुपया, गुना 100%। 100/3 इसी को लिखेंगे 33.1/3%। 33 1/3%। निशा समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो यहाँ तक तो ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूज कर रहे होंगे, अगर कंफ्यूज किए होंगे कि सर रेशियो में नहीं, तो रेशियो तो समझ लीजिएगा, एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को पूरा डिटेल्स में अगर बनाते तो क्या लिखते, इसको पूरा डिटेल्स में बनाते तो लिखते कि कॉस्ट प्राइस अगर x रुपया है तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो लिखिएगा 4/3x। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अगर मेरा सीपी है x रुपया तो एसपी बनेगा 4/3x। इसका मतलब प्रॉफिट क्या लिखिएगा, तो प्रॉफिट बराबर लिखिएगा आप एसपी माइनस सीपी। आप इसको लिखिएगा सेलिंग प्राइस कितना, तो लिखिएगा 4/3x माइनस x, इसी को घटाइएगा तो 4x माइनस 3x/3 बोलिएगा ना, मतलब x/3 पूरा डिटेल्स दिखा दिए। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर जानते हैं कि प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100% होता है। तो आप लिखिएगा प्रॉफिट की जगह पे x/3, सीपी की जगह पे लिखिएगा x इंटू लिखिएगा 100%। इसी को सॉल्व करना होगा तो क्या लिखिएगा, x/3 इंटू ये x नीचे है तो 1/x इंटू करिएगा 100%। x से x आपका कैंसिल है, ये बनेगा 33 1/3%। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कि जैसे 1/3 का मतलब 4/3, आपसे कहा कि नीचे जिस समय परसेंटेज पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि जिस समय जो नीचे दिया होता है उसी से कंपेयर कर लेते हैं। तो 3 रुपया बोल देंगे कॉस्ट प्राइस, तो 4 रुपया पकड़ लेगा सेलिंग प्राइस। बस यहीं से प्रॉफिट दिखा देगा 1 रुपए का, 1/3 गुना 100 33.1/3। 12 नंबर देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि यदि कुछ वस्तुओं को 450 रुपया में खरीदा जाता है, यदि इसके 1/3 भाग को 10% हानि पर बेचा गया है,
तो शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो जाए। कुमकुम का क्वेश्चन था। गुड्स बी परचेज फॉर 450, 450 रुपया में खरीदे हैं, टोटल सीपी अपना कितने का था 450 रुपया, और आप चाहते हैं कि पूरे ट्रांजेक्शन में 20% का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट हो 120/100। मतलब हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि टोटल सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा। तो जब आपको मालूम चल गया कि टोटल सीपी हमारा 450 रुपया है, तो टोटल एसपी निकालने के लिए 450 गुना 120/100 करेंगे। इसी को डबल जीरो से काटिएगा ना, तो 45 गुना 12 करिएगा, 540 बन के आएगा। 45 गुना 90, 12 का आधा कर दीजिएगा 6, 6 के 54, 540। 12 पंचे 60 का 0 6, 12 चौक 48 में 6 जोड़िएगा 540। टोटल सेलिंग प्राइस आपको चाहिए 540 रुपया। ये बात समझ में आ गया होगा। 1/3 भाग को 10% प्रॉफिट सॉरी लॉस पर बेच दिए। 1/3 पार्ट को मतलब 450 रुपया जो खरीद के लाए थे ना, इसका 1/3 भाग, 1/3 भाग मतलब 150 रुपया वाला आइटम। तो 150 रुपया वाले आइटम को क्या किए, तो आप 10% के लॉस पर बेच दिए। 10% के लॉस पर एसपी क्या होगा, एसपी ऑन 10% लॉस, तो बोलिएगा 150 रुपये का आइटम 90% में बेच दिए। 90/100 कर दीजिएगा, इसी को काटिएगा तो बोलिएगा डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, 135 रुपया में बिका। तो बाकी 450 रुपए का सामान था, 150 बेच लिए आप, 150 रुपए का सामान बेच दिए 135 रुपया में, तो लॉस पकड़ लिया 15 रुपए का। आपको समझ रहे हैं ना। तो सोचिए कि अब, और आप चाहते हैं कि पूरा मिला के 20% का प्रॉफिट हो, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस मेरा 540 रुपया होना चाहिए। तो 540 रुपया में से चाहते हैं कि 540 रुपया मेरे पास आए, 450 का सामान बेचने के बाद मेरे पास 540 रुपया होना चाहिए। आपको समझ में आया कि हम 150 का सामान बेच लिए 135 रुपया में, 150 रुपए का सामान बेच लिए 135 रुपया में, तो बचता कितना है, तो बोलिएगा 405 रुपया हम चाहते हैं कि हम और कमा लें। तो 405 रुपया कमाएंगे कितना रुपए का सामान बेचकर, तो 450 में से 150 तो बिका गया, बुझ गए ना। 300 रुपया का सामान मेरे पास है और हम चाहते हैं कि इसको बेचने 405 रुपया में, तो मतलब कितना 105 रुपया प्रॉफिट चाहते हैं कमाना। प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं 105, 35 दिया 105, 35%। क्या लिखिएगा, प्रॉफिट आपके सामने, परसेंटेज प्रॉफिट आपसे पूछा शेष भाग को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो आप 105 रुपए का प्रॉफिट चाहते हैं कमाना, 300 रुपया का सामान बेचकर गुना 100% चाहते हैं करना। इसी को आप काट छाट करिएगा तो 0 से डबल जीरो कैंसिल, 3 से काटिएगा तो 35%। यही आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर 2। कुमकुम समझ में आया होगा। 450 का सामान 1/3 बेच दिए, 150 का सामान गया 135 में और पूरा सेलिंग प्राइस हमको चाहिए 20% ज्यादा, 90 रुपया ज्यादा, मतलब 540। 540 में 150 135 निकल जाएगा, तो बोलिएगा 405। 300 का सामान 405 में बिकेगा, 35% का प्रॉफिट। समझ में आपको आया होगा। समझ गया तो बहुत बढ़िया। 13 नंबर क्वेश्चन सती का था रे। सती क्वेश्चन है आपसे कि ए मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 फॉर ₹40। 3 ऑरेंज खरीदते हैं, ऑरेंज आप खरीदते हैं, ऑरेंज खरीदते हैं 3, और इसके लिए प्राइस पे करते हैं आप 40 रुपया। इफ ही सेल्स, क्या लिखे हैं एक मिनट, सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 3 फॉर ₹40 एंड द सेम क्वांटिटी, जितना खरीदे थे 3 रुपया में ना, 3 ऑरेंज के हिसाब से 3 फॉर जो भी रेट रहा था, तो ये रेट तो आपसे बोल दिया कि 40 रुपया में 3 नारंगी देता है आपको, 3 संतरा देता है, 3 नारंगी देता है 40 रुपया में, बुझ गए। तो आपसे बोला क्या कि कुछ खरीदे, कितना खरीदे ये हमको नहीं मालूम। हम आगे बढ़ते हैं। जितना यहाँ पे मान लीजिए 10 पीस खरीदे होंगे तो आगे भी 10 को लेना पड़ेगा, 5 को खरीदे होंगे तो आगे 5 भी लेना पड़ेगा, एक्स संख्या बोलेंगे तो आगे भी एक्स ही लेना पड़ेगा, उसी के बारे में बात हो रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, 3 संतरा खरीदे हैं आप 40 रुपया में, मतलब 3 संतरा के 40 रुपया के हिसाब से 3 संतरा चाहे जितना खरीद लीजिए। आगे बोला कि जितना खरीदे सेम क्वांटिटी खरीदिएगा, तो अब 60 रुपया में देगा 5 संतरा, वैसा खरीदिएगा। 5 संतरा का दाम दिया हुआ है, 5 ऑरेंजेस का दाम है 60 रुपया, इस हिसाब से 60 रुपया में 5 ऑरेंजेस, ठीक है। अब इफ ही सेल्स ऑल द ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3, अब ये आपका क्या चल रहा था, ये सीपी के लिए काम हुआ। आगे क्या बोला, जितना खरीदे टोटल उसको बोल दिया
ऑल ऑरेंज एट द रेट ऑफ 3 for 50। अब बेचने के टाइम में, अब सेलिंग प्राइस के टाइम में क्या कर दिए, तो आपको बोल दिया है कि आप तीन संतरा को बेचिएगा 50 रुपए के हिसाब से। ये सेलिंग प्राइस वाला कहानी। तो हम लोग 3 और 5 का एलसीएम पकड़ लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम पकड़ लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। 3 5 का एलसीएम करिएगा तो 15। आप सिंपल ये सोचिए कि हम 15 पीस टोटल संतरा, टोटल 15 पीस ऑरेंज खरीदे हैं, बुझ गए। तो जब 40 रुपया में 3 संतरा देगा तो 15 पीस खरीदे होंगे, तो 5 से यहाँ गुना, तो 5 से यहाँ गुना करना पड़ेगा। मतलब 15 संतरे का दाम हमको 200 रुपया लगा था, पहला वाला हिसाब से। दूसरे वाले हिसाब से क्या लगा, एक्स एक्स मानिएगा, उससे बेटर है कि ये सामने में दिखेगा, इसीलिए 3 5 का एलसीएम 15, 15 संतरा से काम करते हैं। आप चाहे तो एक्स से बना के लंबा जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 संतरे का दाम है 60 रुपया। अगर हम यहाँ से बोले कि 15 संतरे का दाम बताइए, तो इसका 3 गुना, तो दाम का 3 गुना। मतलब आप बोलिएगा कि 15 संतरे का दाम लगेगा 180 रुपया। तो टोटल 30 संतरा कितना में खरीदे थे, आपसे हम पूछेंगे कि टोटल 30 संतरा कितना में खरीदे थे, तो आप बोलेगा 200 रुपया, 180 रुपया, 380 रुपया में खरीदे थे हम लोग। 380 रुपया में खरीदे थे, बुझ गए। अब आप बोले कि बेचने के टाइम में क्या करिएगा, तो 50 रुपया में 3 संतरा बेचिएगा। तो जब टोटल 30 संतरा था, तो 10 गुना इसको करिएगा, तो 10 गुना इसको भी करना पड़ेगा। आप बोलिएगा कि 30 संतरा को बेच लिए कितना में, तो 500 रुपया में। तो आपको पता चल गया कि सीपी अपना था 380 रुपया और एसपी अपना था 500 रुपया। इसका मतलब प्रॉफिट अपना हो जाएगा 120 रुपया। परसेंटेज प्रॉफिट करिएगा तो 120 बटा 380 गुना कर दीजिएगा 100%। इसी को काटिएगा छाटिएगा तो क्या हो जाएगा सोचिए, 0 से 0 उड़ा दीजिए, 2 से काटिएगा 6, 2 से काटिएगा 19, 19 पचे 95.5 जीरो आएगा। 19 दूना 38, लमसम यही पकड़ते हैं। 6 पंचे 30, 31.2 बोलते हैं। 31.2 वाला कहानी, तो 31.2 वाला कहानी है, तो 31%। अच्छा 32 31 दोनों बोल दिया है ना, तो एक स्टेप और आगे जाके चेक कर देते हैं। 31.2 होगा तो 31 लगा देंगे। अगर इसके ऊपर बढ़ता है सोचिएगा, तो आप क्या करिएगा सोचिए, यहाँ पे भाग करते हैं ना, 100 में 5 से आप देख लीजिए क्या करिएगा। 100 में 5 से 19 से भाग करिएगा तो 19 पचे 95 लगाइएगा, 5 लगाइएगा, नहीं कटेगा, पॉइंट लगाइएगा 0। 19 दूना 38 करिएगा तो 12 बन के आएगा, फिर 0 लगाइएगा। 19 छक्के 114 बोलिएगा ना, 19 छक्के 114 लगाइएगा, 5.26 बन के आएगा। 6 से गुना करना करिएगा शुरू, तो 6 छक्के 36 का 6 हो जाएगा। अच्छा 1 36 का 6 कैरी बोलिएगा 3, 6 दूना 12, 12 और 3 15 बोल दीजिएगा, एक कैरी बचेगा। 6 पंचे 30, 31, 31.56 बन के आया। 31.5 रुपया, 31.56, 32 रुपया, 32% प्रॉफिट लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर पकड़ाएगा। पॉइंट के बाद एक अंक, चूंकि यहाँ पे देखिए नियरेस्ट दिया हुआ है 31 32 के आसपास, तो 31.5 है दिया हुआ 5 6। अगर ये 5 से कम तक होता, 31 पॉइंट, इसमें अब आपका 0 0 से लेकर 31.49 तक रहता ना, तो 31 पकड़ लेते। पॉइंट के बाद 5 या 5 से ऊपर पकड़ लेगा तो अगला संख्या पकड़ा दीजिएगा। आप लगाइएगा 32% इसका आंसर। नहीं बुझाया होगा तो बोल दीजिएगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में क्या करेगा मृत्युंजय भाई, समझिए। 12 किताब को 1800 रुपया में बेचने पर 3 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आप जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट में क्या बोला, तो प्रॉफिट में आपसे कहा गया है कि 3 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब सीपी ऑफ 3 बुक्स बराबर क्या लिखिएगा, तो कितना बेचे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक, बुझ गए, माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या लिखिएगा, सीपी ऑफ 12 बुक। सीपी सीपी को साथ में रखिएगा तो आप लिखिएगा ना, सीपी ऑफ 3 बुक
प्लस बोलिएगा सीपी ऑफ 12 बुक बराबर बोलिएगा एसपी ऑफ 12 बुक। ये बन के आएगा सीपी ऑफ 15 बुक बराबर लिखिएगा एसपी ऑफ 12 बुक। कल पढ़े थे ना हम लोग कि 15 किताब का क्रय मूल्य अगर 12 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ऐसे केस में सीपी वाले आइटम को एसपी बोलना है और एसपी वाले आइटम को सीपी बोलना है। बस यहीं से काम कर दीजिएगा। आपको क्या करना होगा कि 15 किताब का क्रय मूल्य 12 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसे केस में क्या करिएगा, सीपी इज टू एसपी अगर पूछा जाएगा तो सीपी निकालने समय एसपी का 12 लिख दीजिएगा और एसपी निकालते समय सीपी वाला 15 पकड़ा दीजिएगा। 3 से काटिएगा, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15। तो आपको समझ में यहाँ पर क्या आ रहा है कि 1800 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है। 5 का मान अगर 1800 बोलिएगा तो 1 का मान बोलिएगा 360, 36 पंचे 180, तो 4 का मान क्या लिखिएगा, 36 चौका 144, 1440। तो ये बात 1440 किसका, तो 12 किताब का है सीपी। तो सीपी ऑफ 12 बुक बताइएगा, अगर 1440 है तो एक किताब का कितना लिखिएगा, सीपी ऑफ किताब का क्रय मूल्य कितना, तो एक किताब का निकालिएगा तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कॉपी इज, तो क्या लिखिएगा, एक कॉपी का दाम 12 का दाम है 1440, एक का दाम बोल दीजिएगा 120, पकड़ा दीजिएगा पहला वाला आंसर। नहीं बुझाया तो बताइए। अब निशी बोली 10 नंबर क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 निशी का है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है समझिए। क्वेश्चन नंबर 10, ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा और बी ने सी को 15% हानि पर बेचा। यदि ए ने सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचा होता तो ए का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। A sold an article to B at 20% profit and B sold to C at 15% loss. If A sold it to C at the selling price of B, then A would make, कितना लाभ कितना हानि होता। यहाँ पे निश्चित समझिए, सीपी ऑफ ए खरीद के लाया होगा 100 रुपया में, तो बी को कितना में दिया, बी को दिया वो 20% का प्रॉफिट में, 100 रुपए का सामान 120 में बेच दिया, बुझे। और बी ने सी को 15% हानि में बेचा। अब सी को कितना में दिया, तो 120 रुपया में तो खरीद के खुदे लाया था और उसका 15% लॉस पर, मतलब 120 का 85%, 15% लॉस, या तो 120 का 15% यही से निकालिएगा, 18 रुपया घटा दीजिएगा, नहीं तो 85% लिखिएगा। तो ये सी के लिए कहलाएगा सेलिंग कॉस्ट प्राइस, बी का कहलाएगा सेलिंग प्राइस। इसी को काटिएगा तो लिखिएगा 6 और 5, और 5 से काटिएगा तो 17, बोलिएगा 102 रुपया। सी बेचेगा, सी खरीदेगा 120 रुपया में, बी बेचा उसको 102 रुपया में। तो क्वेश्चन था आपसे कि ए अगर ए ने सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचा होता, ए 100 रुपया में खरीद के लाया होता सोचिए, और सी को 102 रुपया में दिया होता, तो 2 रुपए का लाभ कमाया होता, 2% का प्रॉफिट आपका आंसर होता। समझ में आपको आ गया होगा। निश्चित दिक्कत है तो बोलिए। 100 रुपए का सामान ए खरीद के लाया था, बी को दिया 20% प्रॉफिट 120 रुपया में, बी क्या किया, 15% का लॉस रहा, तो 120 का ना 15% निकालिएगा ना, 120 का 15%, तो यहाँ से क्या करिएगा, 6 लिखिएगा, 20 से काटिएगा तो 5, 5 दिया 15, 18 रुपया उसको हानि हो गया। 120 रुपया में बी खरीदा और 18 रुपया के लॉस में, तो 120 में से 18 घटाइएगा तो 102 रुपया बोलिएगा ना, वही यहाँ पे 102 रुपया बन के आया। तो हम 15% लॉस को हटा के सीधे 85% कर दिए, 120 गुना 85/100, ये बन के आया 102 रुपया। तो 100 रुपए का सामान 102 में बिकेगा, बोलेगा 2% का प्रॉफिट, यही आपका आंसर था। दिक्कत है तो बोलिए। 20 तक में किसी बच्चे को दिक्कत अगर नहीं है तो 20 के आगे बढ़िए। 21 से लेकर 30 तक में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। 21 to 30 सब लोग बना के देख लिए हैं कि दिक्कत है, वो पूरा बनाया भी नहीं है। टोटल जो 75 क्वेश्चंस दिया गया था वो पूरा बन गया है कि नहीं बना है। क्लास आपका फ्राइडे बंद रहेगा, सैटरडे बंद रहेगा, संडे बंद रहेगा, मंडे बंद रहेगा, ट्यूसडे से क्लास चलेगा आपका प्रॉपर वे में।
कल क्लास चलेगा, कल क्लास चलेगा, उसके बाद 4 दिन दुर्गा पूजा के नाम पर बंद रहेगा। हमको भी गांव जाना है, 4 दिन छुट्टी रहेगा आपका, फ्राइडे से मंडे तक। ट्यूसडे से फिर प्रॉपर हम लोग क्लास करेंगे अपना अपना। देखिए क्वेश्चन आपका 21 नंबर में क्या था, ए ने बी को 4800 रुपया में घोड़ा बेचा जिस पर उससे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। बी को कितना अभी लाभ हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ इसके बारे में। ए सोल्ड ए हॉर्स टू बी फॉर 4800 रुपया बाई लॉसिंग 20%, बुझ गए। इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, सीपी फॉर ए के लिए सीपी कितना, तो बोलिएगा यहाँ से कि 20% का लॉस पे बेचा है, मतलब 80% सेलिंग प्राइस रखा तो 4800 रुपया दिया था, तो सीपी आपका लिखिएगा 100% का मान क्या होगा। तो यहाँ से काम करिएगा ना कि 8 छक 48, 8 छक 4800, तो इसका मतलब 60 से गुना कर दीजिएगा तो लिख दीजिएगा 6000 रुपया में वो खरीद के लाया होगा, सीपी उसका रहा होगा 6000 रुपया, और बेच दिया आपको कितना में, 4800 रुपया में। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब क्या दिया कि ए सोल्ड ए हॉर्स टू बी फॉर 4800 बाय लॉसिंग 20%। बी सेल्स, ठीक है, बी सेल्स इट टू सी एट ए प्राइस विच वुड हैव गेन ए प्रॉफिट ऑफ 15%। अब बी कितना में बेचा, तो बी उतना में बेचा जितना में ए को 15% का लाभ हुआ होता। तो सोचिए यहाँ पे कि अब ए का तो सीपी है 6000 रुपया, तो इसका 15% प्रॉफिट क्या हो जाता, सोचिए इस पर 15% का प्रॉफिट, तो 6000 रुपये का 15% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, 15% प्रॉफिट ऑन 15% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस ए का कितना हो जाता, तो 115/100 करके आप यहां से उड़ा देते इसको, 0000 कैंसिल, 15 छक्के 90, 6900 रुपया। सीधा सीधा काम, 15%, 15 छक्के 90, 900 रुपया बन जाता, 6900 रुपया ले देते। 15% प्रॉफिट जो कि बताया गया था कि 10% का प्रॉफिट 110% कहलाता है, 15% का प्रॉफिट 115% कहलाएगा, उसी हिसाब से लिख के आपको दिखाया 6900 रुपया। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि ए ने बी को 4800 रुपया में घोड़ा बेचा, तो बी के लिए सीपी कितना था, सोचिए कि बी के लिए सीपी फॉर बी, तो बी तो खरीदा 4800 रुपया में, और क्वेश्चन में बोला कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता। तो भाई 6000 रुपया में ए खरीदा था, 15% का लाभ, 15 छक्के 90, 900 रुपया, तो 6900 रुपया में बेचता तो उसको 15% का प्रॉफिट होता। तो बी बेच दिया है कितना, तो सेलिंग प्राइस फॉर बी, बी कितना में, तो बी बेच दिया 6900 रुपया में। तो बी तो ज्यादा पैसा कमाया ना भाई, 4800 रुपया में खरीदा है, 6900 रुपया में बेच दिया है, तो प्रॉफिट फॉर बी, बी को कितना प्रॉफिट, तो घटा दीजिएगा इसको, तो लिखिएगा आप 2100 रुपये का प्रॉफिट कमाया था बी, 2100 रुपये का प्रॉफिट कमाया था। नहीं बुझाया तो बोलिए। 23 नंबर में क्या दिया हुआ है, द कैश डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज 3, द रेशियो ऑफ द टू सेलिंग प्राइसेस इज। आपसे बोल दिया कैश डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज 3, द रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइसेस। तो क्या करिएगा इसमें, जब किसी वस्तु पर 4% का लाभ और 6% का लाभ हो तो उनके विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपए का है, तो उनके विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपए का है, 4% का लाभ और 6% का लाभ, मतलब आप यही ना बोलते कि 104% आप बोल देते सेलिंग प्राइस 1, 106% बोल देते आप सेलिंग प्राइस 2, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का, तो अंतर तो आपका है 2% का, तो 2% का मान आप लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर 3 रुपया, 2% का मान अगर लिख रहे हैं 3 रुपया, तो इसका मतलब है कि 100% का मान क्या लिखिएगा, 2% का मान अगर 3 रुपया, तो 100% का मान, 1% का मान 3/2, 2 में कितना गुना करिएगा 50, तो हो जाएगा 100, 3 में कितना गुना करिएगा 50, हो जाएगा 150। तो आपका ये निकल के क्या आएगा, तो सीपी निकल के आएगा 150 रुपया।
ठीक है। अब 150 रुपया में सोचिए कि बोलेगा 4% के प्रॉफिट के हिसाब से बात करेंगे, तो 4% का प्रॉफिट निकालने जाइएगा, इसका 150 का 4% निकालिएगा, 150 का 4% निकालिएगा, तो क्या करिएगा, 1% निकालने के लिए 1.5 करना पड़ेगा, तो 4% निकालने के लिए 6 लिखना पड़ेगा। तो 150 में 6 जोड़ के बोल देंगे आप 156 रुपया पहला वाला सेलिंग प्राइस, और दूसरा वाला सेलिंग प्राइस में कितना था आपका 6% का, तो अब 150 का लिखिएगा 6%, तो 15 छक्के 90, 9 रुपया हो जाएगा। तो लिखिएगा 150 में 9 बढ़ा के 159, कटने वाला है तो कहानी बताइए। 3 से कट रहा था तो 3 से काट दीजिएगा, 3 पर से 15 2 कर दीजिएगा, 3 से काट दीजिएगा तो यहाँ पर 53 पकड़ लेगा। ठीक है। यहाँ पे आपका मन होगा कि 4% लाभ का है तो सीधे लिख देते हैं 104, यहाँ पर 6% का लाभ, सीधे लिख देते हैं 106, 2 से काटिएगा तो यहाँ पर पकड़ लेगा 52, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 53। तो आप बनाइएगा इसको ऐसे ही, 52:53 का आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर 2। ये आप जैसा क्वेश्चन दिया हुआ उस हिसाब से आपको बना के दिखा दिए कि जब 3 रुपए का अंतर यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा था तो विक्रय मूल्य का रेशियो तो आप ऐसे ऐसे निकाल के दिखा दीजिएगा। ठीक है। जबकि आपसे अगर पूछा कि सीपी कितना है, तो ये चूंकि डेटा दिया हुआ था 3 रुपए का अंतर, तो सीपी आराम से निकल के आएगा 150 रुपया, तो इस हिसाब से। बाकी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना लेंदी आप नहीं करने जाइएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 4% का लाभ लिखिएगा 104 रुपया सेलिंग प्राइस 1, 6% का लाभ लिखिएगा सीधे 106 रुपया, 104 106 के बीच 2 से काटिएगा, 52 और 53 बन के आएगा, ऑप्शन नंबर 2 पकड़ा दीजिएगा। डिटेल्स करने के लिए आपसे बोला कि अगर सीपी 100 रुपया पकड़िएगा, 4% का लाभ 104% बोलना होगा, 6% का लाभ 106%, जो यहाँ पर दिखाए थे यहीं पर दोनों का रेशियो निकाल देते हैं 52-53। आगे बढ़ाए इसलिए कि यहाँ पर अंतर दिया हुआ था 3 रुपए का, तो दोनों सेलिंग प्राइस के बीच परसेंटेज में कितने का अंतर, तो बोलेंगे 2% का। विक्रय मूल्य में क्वांटिटी में कितने का अंतर, जो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, 2% का मान 3, तो 100% का मान निकाल के लाए 150 रुपया। इसी क्वेश्चन में पूछता अगर कि क्रय मूल्य कितना है तो बोलते 150 रुपया, पूछता अगर विक्रय मूल्य कितना है तो सेलिंग प्राइस 1 निकाल देते, तो 150 का निकाल दीजिए 104%, 150 का 106%, उसी हिसाब से निकाल के 6 रुपया 9 रुपया में आप कर करके देखे थे, 156 रुपया आया था, 159 रुपया आया था। तो इस हिसाब से लेके जाइएगा तो 52-53 बन के आएगा। तो ये लेंदी करिएगा तब जब सीपी पूछा जाएगा, सीपी नहीं पूछेगा तो यहीं पर 104 106 आया हुआ था, 52-53 पकड़ा दीजिएगा उसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद आपका 26 नंबर में कि इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टी एट 60 पर केजी एंड 65 a kg so that by selling the mixture at ₹68.20 he may gain 10%। अब पहला किस्म का चाय है, पहला किस्म का चाय है तो वो बेचता है 60 रुपया प्रति किलो, बुझ गए। दूसरा किस्म का चाय को बेचता है 65 रुपया प्रति किलो। आपसे एलिगेशन के बारे में क्या बताया था, एलिगेशन रूल तो हम लोग पढ़े थे ना, जिस समय रेशियो स्टार्ट किए तो वही से काम कर रहे थे। बीच में पढ़े थे हम लोग रेशियो, इसमें सिंपल इंटरेस्ट वाला भी कोई क्वेश्चन था शायद, परसेंटेज के बारे में, एवरेज के चैप्टर में कहीं ना कहीं ये सब एलिगेशन का रूल बताए होंगे आपसे। तो आपसे कहा गया था कि जब दो डिफरेंट आइटम्स के बारे में चल रहा हो और तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो तो एलिगेशन लगाइएगा। तो एलिगेशन रूल में क्या लगाइएगा ना कि पहला किस्म का चाय 60 रुपया है, दूसरा किस्म का चाय 65 रुपया है। आपसे बोला कि किस रेशियो में मिला देंगे कि हमको 10% का लाभ हो जाएगा, 68 रुपया 20 पैसा में बेचिएगा। तो ये तो हमारा सीपी है, ये हमारा सीपी दिया हुआ है, और यहाँ पर भी जो 20 का वैल्यू होना चाहिए मीन वैल्यू, वो भी चाहिए सीपी के लिए। तो सीपी नहीं देकर यहाँ पर एसपी पकड़ा दिया, तो हम पहले सीपी फाइंड करेंगे। तो सीपी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए समझिए, आप लिखिएगा कि 10% का प्रॉफिट ये दिया हुआ ना कि ताकि मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसा के भाव से बेचने पर 10% का लाभ हो, कि सो दैट द सेलिंग द मिक्सचर बुझ गया ना, ₹68.20 kg ही में गेन 10%। तो इसी को काटना है, यहाँ से इसी को काटना, क्या लिखिएगा 10% का प्रॉफिट 110%, 110% का वैल्यू लिखिएगा 68.20, तो 100% का मान मतलब सीपी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, सीपी ऑफ किसका, तो मिक्सचर का, जो मिश्रण है उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100% का मान निकालिए। तो इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा,
1% का मान निकालिएगा तो 68/20/110 बोलिएगा। 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा। तो जैसे 100 से गुना करिएगा तो ये पॉइंट और ये जीरो कैंसिल, पॉइंट के बाद 2 अंक है, दोनों जीरो कैंसिल। 68/20/100 लिखिएगा तो जीरो से जीरो कटवाइएगा, 11 से कटवाइएगा तो 11 से 66, 11 दूना 22। मतलब वो खरीद के लाया होगा, मिक्सचर को मिलाया होगा 62 के हिसाब से। तो आप यहाँ पर मीन वैल्यू पकड़ा दीजिएगा, बीच में लिख दीजिएगा 62 को। 62 कहलाता है मिक्सचर का मीन वैल्यू, यहाँ पे मीन वैल्यू। इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखिएगा, इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखिएगा। क्या अंतर हो जाएगा? 65 में 62 जाएगा तो 3, और 60 62 के बीच 2 का अंतर। 3:2 का हिसाब लगाइएगा, 3:2 पहला आंसर लगाइएगा। ये आपको समझ में आया होगा। एलिगेशन रूल तभी लगाइएगा जब मिलाने का कहानी बनेगा ना, कि दो अलग अलग आइटम के बारे में दिया हो और तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो, तो हमेशा एलिगेशन का यूज करिएगा, उसी हिसाब से काम बढ़ाइएगा आगे। क्वेश्चन आपका 28 नंबर में क्या लिखिएगा? एक दुकानदार को 20% लाभ खरीदते समय और 30% लाभ बेचते समय देता है, तो उसका कुल लाभ ज्ञात करे। तो ये जो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का केस बताए थे ना, उसी पर पकड़ लीजिएगा। 20% जो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 किए थे ना, परसेंटेज चेंज, उसी में पकड़ लीजिएगा कि 30 20 50 56 लगा दीजिएगा। तीसरा नंबर 20 जोड़ 30 जोड़ कर दीजिएगा, 20 गुना 30/100, डबल जीरो कैंसिल, यही हो जाएगा। 56%। 20% लाभ खरीदते समय होता है और 30% लाभ बेचते समय होता है। जिस समय खरीदा उस समय 20% निकाल दिया, जिस समय बेचा उस समय 30% का प्रॉफिट कमा लिया। कुल लाभ कितना? 20 30 50 नहीं बोल दीजिएगा, 20 जोड़ 30 जोड़ 20 गुना 30/100, सक्सेसिव इंक्रीज वाला केस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ था 30 नंबर में। किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसका क्रय मूल्य 10% कम होता है। तो बताए थे सर कल को। अच्छा, ये पूरा नहीं बताया था। किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसका क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 रुपया ज्यादा होता, तो 30% का लाभ होता। अगर उसे 20% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को कितना रुपया में बेचेगा? ध्यान से समझिए क्या काम करेंगे यहाँ पे। किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। अब सीपी अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि सीपी रुपया होगा 100 और 100 रुपया होगा सीपी, तो 12% का प्रॉफिट पर हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो लिखिएगा 112 रुपया। 100 रुपए का सामान 12% का प्रॉफिट 112 रुपए में बेच देगा। यदि इसका क्रय मूल्य 10% कम होता, अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग 10% लेस पर, 10% लेस पर सीपी, तो क्या लिखिएगा? 90 रुपया। 10% कम पर सीपी बात करेंगे तो 90 रुपया। तो आप बोलते हैं कि विक्रय मूल्य 5 रुपया 75 पैसा ज्यादा होता, तो 30% का लाभ। तो हम लोग इसी पर पहले 30% का लाभ सोचिएगा। इस पर लिखिएगा 30% का प्रॉफिट, इस पर लिखिएगा 30% का प्रॉफिट। तो 90 रुपए का 30%, 27 रुपया ज्यादा। या सीधा लिखिएगा कितना? तो सेलिंग प्राइस क्या लिखिएगा? तो 90 इंटू 130/100, 13×9 117 कर दीजिएगा। या तो 90 गुना 30 करके बटा 100 करिएगा 27, 90 में 27 ज्यादा मतलब 117। चाहे 90 इंटू 130/100 करिएगा तो 117। मतलब अब आपसे क्या सोचना है कि विक्रय मूल्य बोला इतना रुपया ज्यादा, तो अभी तक हम लोग इसको टच नहीं किए, केवल परसेंटेज वैल्यू से ही काम कर लिए। तो परसेंटेज का मतलब रेशियो के हिसाब से बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर बोलिएगा? 5 रुपए का अंतर। तो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, ध्यान से समझिएगा। पंकज जी ठीक है, आपका बन जाएगा, वो समझ जाता है। डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस आप बोल दिए 5 रुपए का, तो हम लोग सीपी लगाए थे 100 रुपए का, बुझ गए ना? तो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस दिया हुआ अपना 5 रुपया 75 पैसा। तो सीपी क्या हो जाएगा? तो क्या लिखिएगा? 100/5 गुना 5.75। इसी को काटिएगा तो 1.15 गुना 100 मतलब 115 रुपया में खरीद के लाए होंगे। ये सीपी आपका बन गया 115 रुपया।
क्वेश्चन में बोला है कि उसको 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, तो 20% सेलिंग प्राइस ऑन 20% प्रॉफिट, क्या लिखिएगा, 115 का सामान था, 20% का प्रॉफिट, 120/100 बोल दीजिएगा। इसी को काटेंगे तो 6/5 कर दीजिएगा, 5 से काटिएगा तो 23, 23 छक्के 138, 138 आंसर लगाइएगा। नहीं बुझाया होगा तो बताइए। 1 से लेकर 30 तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब 1 से 30 तक में दिक्कत नहीं, तो 31 से 40 में बताइए कोई दिक्कत है? 31 to 40, 31 से 40 में किसी को दिक्कत है भाई? जो लोग नहीं बनाए होंगे तो ढंग से बना लीजिएगा भाई। 34 39, जो लोग नहीं बनाए होंगे तो ढंग से बना लीजिएगा। सती का भी यही है, मृत्युंजय भाई का भी यही है, 34 39। ठीक है, चेक कर देते हैं। जो लोग नहीं बनाए होंगे, जो 75 क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं बनाए होंगे तो फिर से बना के देख लीजिएगा। फ्राइडे से मंडे 4 दिन क्लास बंद रहेगा, ट्यूसडे से फिर प्रॉपर क्लास चलेगा आपको। 34 से और 39 दो क्वेश्चन फंसा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। दो क्वेश्चन आपसे बोला गया है अभी, 34 और आप 39, 34 नंबर पकड़ते हैं हम लोग। A tradesman marks his goods 30% more than the cost price. If he allows a discount of इतना परसेंट, then his gain percentage. एक व्यापारी ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% ज्यादा लिखा। क्रय मूल्य को बोल दीजिएगा 100 रुपया, तो मार्केट प्राइस क्या बोलिएगा, 30% ज्यादा 130 रुपया। बना के नहीं देखा था क्या रे? ये आंसर नहीं आया? प्रोसेस तो समझ में आया होगा आपको कि सीपी अगर 100 रुपया रखेंगे तो 30% ज्यादा तो मार्केट प्राइस बनेगा 130। अब यदि वह इतना परसेंट का छूट देता है, तो छूट मतलब डिस्काउंट किस पर देगा, तो मार्केट प्राइस पर देगा ना भाई। तो 130 रुपया में कितना छूट दिया, तो 6 चौक 24, 25/4%। 25/4% परसेंटेज का मतलब आप जान रहे हैं, 25/4% मतलब कितना, 1/100 लिखिएगा। आप इसी को काटिएगा छाटिएगा ना, तो क्या लिखिएगा, एक जीरो से एक जीरो कटवा दीजिए। ठीक है, 25 गुना 13 क्या बनेगा, 25 तिया 75 का 5 लिखिएगा, 7 क्या रही, 25 और 7 मिला के 32 बोल दीजिएगा, नीचे लिखिएगा 40, भाग करिए 325 में 40 से, 800 के 32, 320 बन जाएगा 5 लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा 0, 4 एकम 4 बन जाएगा 10 लिखिएगा 0, 40 गुना 80, 4 8.125। ये आप डिस्काउंट दिए, मार्केट प्राइस था 130 रुपया, समझ गया ना, डिस्काउंट दिया आप 8.125, डिस्काउंट दे दिए 8.125, मतलब 130 रुपया में से आप घटा दीजिएगा कितना, तो 8.125, ये बन जाएगा 875, या वो पॉइंट लगाइएगा। अब ये 129 में से 8 जाएगा तो 121 रुपया बोलिएगा। आपसे पूछा कि कितना प्रॉफिट कमाए, लाभ क्या होगा, तो समझ में तो आया कि 100 रुपया में खरीदे थे हम लोग, 100 रुपया में खरीद के लाए थे, 100 रुपया में खरीद के लाए थे और बेच दिए है इतना में। 8 रुपया घटाने के बाद तो सेलिंग प्राइस तो यही कहलाएगा, जाहिर सी बात है कि ये कहलाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो आपसे पूछा कितना का प्रॉफिट, तो ये तो दिख रहा है ना भाई कि प्रॉफिट कितने का, 100 रुपए का सामान 121.8785 में बेचे, तो प्रॉफिट क्या बोलेगा, 21.875, यही आप आंसर लिखिएगा प्रॉफिट परसेंट का। 21 वाला केस कोड है, 21.7/8 को आंसर पकड़ाइएगा। बोलेगा ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तब दिक्कत हो जाता है, अगर ऐसा मन में चल रहा हो, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है तब दिक्कत होता है, अगर ये मन में चल रहा हो तब का केस बता देते हैं। इस सब को हटा दीजिए। हम आपसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सीपी इज टू एसपी पकड़ लीजिए। अब आप क्या लिखिएगा, सीपी इज टू एमपी कि 100 रुपए का सामान आप बोले 30% बढ़ा के लेंगे तो 130, तो रेशियो कितना बोलेगा, 10:13 का। दिक्कत होगा तो टोकिएगा, 10-13 का। अब आप क्या बोले कि ही इफ ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ इतना परसेंट, अब इतना परसेंट डिस्काउंट कर दिया, मतलब सोचिए डिस्काउंट करेगा तो हमेशा मार्केट प्राइस पर। अब मार्केट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस के बारे में बात करेंगे,
तो मार्ट प्राइस अगर 100 रुपए का, यहाँ पर ये फ्रैक्शन जो दिया हुआ है ना 6.1/4, सोचिए कि डिस्काउंट से 10% होता तो बड़ा आराम से यहाँ पर 90% लिख देते, 90 लिख के छोड़ देते। अब इसमें दिक्कत हो गया, मन में ये चल रहा हो कि इसमें दिक्कत हो गया, तो इसमें दिक्कत हो गया तो बेटर क्या है कि जब फ्रैक्शन परसेंटेज में मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया होता है तो आपसे क्या कहा गया था कि इसको पहले तोड़ लीजिए। तोड़ के क्या लिखिएगा फ्रैक्शन वैल्यू, नॉर्मल फ्रैक्शन में 6.1/4%, इसको लिखिएगा ना 24/125/4%, यही लिखिएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिए। 25/4 परसेंटेज का मतलब 1/100, क्या लिखिएगा 25 से काटिएगा, 25 चौका 100, 1/16 लिखिएगा। मतलब आपसे क्या बोला कि डिस्काउंट देगा 1/16, मतलब 16 रुपया अगर मेरा मार्केट प्राइस होगा तो 1 रुपया हमको डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट देगा 1 रुपया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस मेरा हो जाएगा 15 रुपया। आप इसी पर तोड़िएगा। आपको 100 में से घटाने में दिक्कत हो रहा हो, आपको लफड़ा बन रहा हो, तो आप इसी को तोड़ लीजिएगा पहले, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में 1/16 बन के आएगा। अगर मेरा अंकित मूल्य 16 रुपया है तो 1 रुपये का डिस्काउंट 15 रुपये में हम बेचेंगे सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस कितना, तो बोलिएगा मार्केट प्राइस मेरा 16 रुपया है, सेलिंग प्राइस मेरा 15 रुपया है। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ तो मार्केट प्राइस अपना 13 है, यहाँ का मार्केट प्राइस 16 है, तो मार्केट प्राइस तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए या तो एबीसी वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि 10 गुना जो काम करते थे ना काट काट के, या तो सीपी इज टू एमपी इज टू एसपी के लिए जो रेशियो निकालना सिखाए थे कि पहला वैल्यू तो 10 गुना 16 कर दीजिएगा, 160 लिखिएगा, 160 लिखिएगा, फिर पहला से भाग करेंगे, दूसरा में गुना करिएगा, तो 160 में 10 से भाग करिएगा 16 बनेगा, 16 गुना 13 क्या करिएगा, तो यहाँ से 16 में 10 से गुना करिएगा 160 वाला केस बन के आएगा, और 16 या 48 करिएगा 208 बन के आएगा। तो यहाँ पर एमपी का मान आपका कितना, तो बोलिएगा 208 बन के आएगा। अब 208 में डिवाइडेड बाय 16 करिएगा तो 13 बन के आएगा, गुना 15 करिएगा तो 195 हो जाएगा। अब सोचिए कि आपसे पूछा कि लाभ प्रतिशत कितना है, पूछा लाभ प्रतिशत कितना, तो 160 और 195 के बीच परसेंटेज प्रॉफिट पूछा, तो बोलेगा 35 का अंतर है, किसके रिस्पेक्ट में, 160 गुना कर दीजिएगा 100%, इसी को काटिएगा छाटिएगा तो क्या बन के आएगा, सोचिए 20 से काटिएगा तो 5, 20 से काटिएगा तो 20 अट्ठे 35 पंचे 175/8 करिएगा, 21 अट्ठे कर दीजिएगा 168 में 7 लगाइएगा, यही प्रतिशत बना के आंसर बोल दीजिएगा। एक काम तो यहाँ पर ये रेशियो के हिसाब से बोल दिया, नहीं तो सीधे काम तो 16 है, इसको 13 बनाना है, तो 16 से हाँ 160, इस रेशियो में 16 से गुना, इस रेशियो में 13 से गुना, 16 गुना 10 करिएगा 160, 16 गुना 13 208, 15 गुना 13 195, बस ये सीधा काम। इसको इग्नोर करना था तो इग्नोर कर सकते हैं, नहीं बुझाया तो बताइए। मृत्युंजय भाई एक बार और समझ लीजिए आप। सतीश समझ गया, बहुत बढ़िया। चलिए मृत्युंजय भाई आप कैसे बनाइएगा उसको देख लीजिए। 34 नंबर में बोला कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% ज्यादा लिखा। हम लोगों ने लिखा कि क्रय मूल्य अगर मेरा 100 रुपए का है तो अंकित मूल्य हो जाएगा 130 रुपया। मतलब सीपी इज टू एसपी, सीपी इज टू एमपी पूछेंगे तो लिखिएगा ये 100 रुपया सीपी 130 रुपया एमपी, रेशियो बन के आएगा 10:13 का। ये तो समझ में आएगा मृत्युंजय भाई। आगे बढ़ते हैं। एंड यदि वह इतना परसेंट का छूट दे दे, 1/4% का डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट तो मालूम है कि हमेशा मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलता है, तो इसी को लिखे थे ना 6/24 प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 1/100 काटे थे तो 1/16 आया था, डिस्काउंट बोला था करिएगा, तो 1/16 बोला था डिस्काउंट करने, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि 16 रुपया मेरा मार्केट प्राइस है, 1 रुपया हम बोलते हैं डिस्काउंट, तो इसीलिए बोलेंगे डिस्काउंट है 1 रुपया, मार्केट प्राइस है 16 रुपया, तो सेलिंग प्राइस मेरा बन के आएगा 15 रुपया। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। तो यहाँ से क्या बन के आया कि सीपी इज टू एमपी के लिए बात करेंगे तो क्रय मूल्य बोलिएगा 10 रुपया, तो मार्केट प्राइस बोलिएगा 13 रुपया,
और यहाँ पर MP इज टू SP के लिए बात करेंगे तो मार्ट प्राइस यहाँ पर कितना 16 रुपया दिख रहा है ना, वही 16 रुपया लिख रहे हैं यहाँ पे। मार्ट प्राइस यहाँ पर लिख रहे हैं 16 रुपया और SP कितना है तो 15 रुपया, इसी को 15 रुपया आप यहाँ पे लिख रहे थे। अब बोलिए कि यहाँ पर तो CP 10 है, MP 13 है, यहाँ का MP 16 है, तो MP तो दोनों में बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे 16 से गुना और इस रेशियो में कर देंगे 13 से गुना। तो क्या बन के आएगा CP इज टू MP इज टू SP, क्या बन के आएगा तो CP बोलेगा 16 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 160, 16 में 13 से गुना करिएगा हो जाएगा 208, 15 में 13 से गुना करिएगा हो जाएगा 195। तो यहाँ तो समझ में आया। अब तो तुम निकाल लेगा ना रे। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा ये फाइंड करने को पूछा तो तुझे निकाल लेगा ना भाई। 35/160 गुना 100%, इसी को तोड़ के लिखते हैं हम लोग। 20 से काटे थे तो बोले थे 5 लिखिएगा, इसको काट के 8 लिखिएगा, इसी को लिखिएगा 175/8% प्रॉफिट परसेंट बराबर। और इसी को जब सॉल्व किए थे तो आया था 21.7/8% का प्रॉफिट, वही हमारा आंसर था, तीसरा नंबर। नहीं समझ में आया होगा तो बोल दीजिएगा। 34 समझ में आ गया होगा आपको। समझ गया तो बहुत सुंदर। 39 नंबर में देखिए, ए ने एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 लाख पर बेची, मतलब 20% को बेच दिया। 1/5 लाख का मतलब है 5 रुपया। अगर हमारा CP रहेगा 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब SP बोलिएगा 6 रुपया। बुझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो ए ने बी को इतना रुपया लाभ पर बेचा। आगे बोलता है कि बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा। तो 1/5 का मतलब है 1/5 का मतलब ही है 20%। सब चूंकि परसेंटेज में दिया हुआ तो उस हिसाब से कर सकते हैं आप। नहीं अगर बट्टा के रूप में भी दिया हुआ तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 5 रुपए का हमारा CP था, 1 रुपए का प्रॉफिट, 6 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस बन के आएगा, खत्म कहानी। ऐसे भी सोचिए कि 100 रुपए अगर आप 1 रुपए का मतलब यहाँ से 100 रुपए अगर हम लोग पकड़ते हैं कि CP है तो 20% अगर पकड़ते आप प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या बोलना पड़ता है 120 बोलना पड़ता। तो यहाँ से सोचिए ना कि CP और SP का अगर हम रेशियो पूछेंगे तो 20 पंचे 20 छक्के, तो ये ना 5 और 6 बन के आएगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करिएगा। क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। आगे दिया कि B सेल्स इट टू C गेनिंग 20%। तो 1/5 लाख पर बेचा। ए अगर 100 रुपया में खरीदा होगा, सोचिए ए 100 रुपया में खरीदा होगा तो B को बेच दिया वो 1/5 लाख पर, मतलब 100 का 1/5 20 रुपया लाभ। तो बोलिएगा ये बेच दिया उसको 120 रुपया में। अब B सेल्स इट टू C को कितना में बेचा तो 20% का गेन पर। तो 120 का 20% प्रॉफिट निकालिएगा तो बन के आएगा 12 दूना 24, या 120 गुना 120/100 करिए 144 डायरेक्ट बन के आएगा। तो आप बोलिए कि 24 रुपया प्रॉफिट पर, मतलब C के लिए बन के आएगा 144 रुपया। इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, सीधा का है, कंफ्यूजन। ये 120 रुपया था बी के लिए सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। सी के लिए क्या हो गया कॉस्ट प्राइस 120 का 20% का प्रॉफिट, 120% 12 बरहन 144 रुपया पकड़ा दीजिए इसको। इफ सी सेल्स इट फॉर ₹600, अब ये सी अगर 600 रुपया में बेचता है और इनकर्स ए लॉस ऑफ 1/6 ऑफ हिज आउटले, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर ए इज। तो ए का तो था 100 रुपया, ये 100 रुपया में सीपी फॉर ए के लिए बोलते हैं 100 रुपया। अब यहाँ से क्या हुआ सी खरीद के लाता है 144 में, क्वेश्चन में दिया होगा सी अगर बेचता है 600 रुपया में तो लॉस होता है 1/6। सोचिए कि सी के लिए कहानी बन के आता है यहाँ से, अब ध्यान से समझिएगा। सी के लिए क्या बोला है, सी के लिए बोला है कि 1/6 का लॉस होता है, मतलब सीपी हमारा 6 रुपया है, सीपी हमारा 6 रुपया है, लॉस ऑफ 1/6, तो आप बोलते हैं कि लॉस है 1 रुपए का, इसका मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा 5 रुपए का। ये तो समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम अगर बात करते हैं कि CP इज टू SP के लिए बात करें, CP इज टू SP के लिए, तो CP हमारा है 6 रुपए का और SP हमारा है 5 रुपए का। तो यहाँ से क्या बोला गया है, C सेल करता है उसको
600 रुपया में, तो 600 रुपया में सेल करता है, इसका मतलब 5 का मान अगर 600 रुपया बोलिएगा तो एक का मान 120, तो ये खरीदा होगा कितना में, 720 रुपया में। 5 रेशियो का मान बोलिएगा 600, 1 रेशियो का मान बोलिएगा 120, तो 6 रेशियो का मान कितना, 12 6 72, 720 बोलिएगा ना। तो ये कितना में खरीदा था, 720 में। तो यहाँ से कहानी क्या बन के आया, सोचिए। ए का लागत मूल्य क्या होगा, ए अगर अपना खरीदा होगा 100 रुपया में, तो इसको यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये ए खरीदा है 100 रुपया में, ठीक, तो इसका 20% पर बेच दिया उसको, 120/100 में दे दिया बी को, बी दे दिया फिर उसको 20% का प्रॉफिट में, तो 120/100 में उसको दे दिया, और ये सब मिला के इसको पे करना पड़ा है 720 रुपया। तो यही से काम करिएगा तो क्या लिख दीजिएगा, 12 6 72, और 120 से काटिएगा तो ये बन के आएगा 6/5, इसका 6 से 6 उड़ा दीजिएगा तो x का मान 500 बन के आएगा। लेकिन हमको लगता है कि आपको बुझाया होगा कुछ नहीं इसमें। कितना लोगों को बुझाया, कितना लोगों को नहीं बुझाया, ये बताओ पहले एक बार। चलिए ठीक है, एक बार समझिए फिर से, दिक्कत हो रहा है कोई बात नहीं। A sells an article to B making a profit of 1/5 of his outlay. B sells it to C gaining 20%. C sells it for ₹600 and incurs a loss of 1/6 of his outlay. हम C को ही पकड़ते हैं। C क्या बोला? C के लिए क्या बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ C, सेलिंग प्राइस फॉर C के लिए सेलिंग प्राइस कितना है, 600 रुपया, और आप लॉस क्या बोल रहे हैं, तो लॉस बराबर लिख रहे हैं कि 1/6 लॉस है। तो 1/6 लॉस है, तो इसका मतलब आपसे क्या बोला, सोचिए कि ये अगर हमारा सीपी हो जाएगा और 1 रुपए का लॉस हो जाएगा, 1 रुपए का लॉस, इसीलिए एसपी कितना बोल दीजिएगा, तो एसपी बोलिएगा ना, सीपी जो लॉस, मतलब एसपी, देखिए एक मिनट, लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी बोलते हैं ना, तो आपसे एसपी पूछा गया है तो सीपी माइनस लॉस बोल दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 घटाओ 1 बराबर लिखिएगा 5। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। तो आपको समझ में आ गया है कि 6 रुपया अगर हमारा सीपी होगा, 1 रुपए का लॉस, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस मेरा होगा 5 रुपए का। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि सेलिंग प्राइस अगर 600 रुपया है, मतलब 5 का मान बता रहा है 600 रुपया, तो 5 का मान, 5 रेशियो का मान अगर 600 रुपया है, तो सीपी अपना क्या हो जाएगा, 6 रेशियो का मान बताइए। तो 5 रेशियो का मान 600 रुपया, 1 रेशियो का मान 120, तो 6 रेशियो का मान 720 बोलिएगा ना। मतलब सी कितना में खरीदा था, तो बोलिएगा 720 रुपया में खरीदा था। तो सी का सीपी अगर यहां से हम बोल दें कि सीपी ऑफ सी, तो सीपी अगर सी का कितना है, तो सीपी का सी का सीपी है 720 रुपया, इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस फॉर बी, बी कितना में बेचा होगा, तो 720 रुपया में बेचा इसको, बी बेचेगा तब ना सी खरीदेगा। तो अब हम यहां से बात वही कर रहे थे कि अगर ए ने एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 लाख पर बेचा, ए अगर खरीदा होगा 100 रुपया में, तो 1/5 लाख पर बेचा, मतलब 6/5 में बेचा होगा, 5 रुपया में 1 रुपया लाभ लेकर, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 6/5। अब बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा होगा, तो 20% लाभ पर मतलब कितना है, 120/100 बोल दीजिएगा, कट के वही 6/5 ही आएगा, किसके बराबर है, तो बोलिएगा 720 के बराबर है। इसी को जो सॉल्व करिएगा तो 12 6 72, ये 720 कैंसिल हो जाएगा, एक्स का मान लिखिएगा सीधा सीधा 500 रुपया। ट्राई करके देखिएगा, समझिएगा, दिक्कत बनता है तो बताइए, एक बार कोशिश करिए समझने का, दिक्कत बनता है तो बताइएगा। समझ गए तो ठीक है, समझ गए तो ठीक है भाई, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना भाई। 7:48 हो गया है, चलिए ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है तो ढंग से एक बार समझ लीजिएगा। जो लोग नहीं बनाए हैं 1 से लेकर 40 तक हो गया क्वेश्चन आपका, समझ रहे हैं ना। जो लोग नहीं बनाए तो ये पूरा क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा, कल अपना डाउट्स खत्म कर लीजिएगा।
प्रॉफिट लॉस का यहाँ से डाउट खत्म कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेगा फिर कल आपको डाल देंगे हम डिस्काउंट का कुछ क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन डिस्काउंट का भेज देंगे। उसके बाद चाहे आज ही बल्कि भेज देते हैं, कुछ बना के देखते रहिएगा अपना छुट्टी में सब। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट खत्म हो जाएगा छुट्टी में, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क, चाहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन बोट स्ट्रीम। तो आज का कहानी इतना ही पर खत्म है। चलिए ठीक है भाई।